गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्पीकिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो डे 8 है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 मिनट का प्रैक्टिस सेशन, उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अब तक क्या क्या कर चुके हैं। ठीक है, हमने अब तक जो है वर्ब टू बी, टू हैव, ठीक है, टू हैव, मोरल, ठीक है, ये सब जो है हमने क्या पढ़ रखे हैं। ठीक है, अब तक हमने एक में पढ़ रखे हैं। ठीक है, टू बी में क्या होता है, जो कुछ भी हम लोग हैं, जैसे मैं कहूँ आप एक विद्यार्थी है तो यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। या मैं कहूँ मैं एक विद्यार्थी हूँ तो आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, वह एक विद्यार्थी है, वह एक विद्यार्थी है, ही इज अ स्टूडेंट। ठीक है, ही इज अ स्टूडेंट। ठीक, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। वह प्राइम मिनिस्टर है, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। वह चीफ मिनिस्टर है, ही इज अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और यही बात मुझे अगर पास्ट में कहनी हो तो क्या होगा, वह चीफ मिनिस्टर था, ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर, he was a chief minister, he was a prime minister, he was a home minister, he was a district magistrate, he was a district magistrate। ठीक है, यानी कि इसमें वर्ब टू बी में होता क्या है, जो कुछ भी आप लोग हैं, ठीक है, जो कुछ भी आप लोग हैं उनको क्या कहते हैं, वर्ब टू बी में बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला। ठीक, अब विल, इसमें जो है 3 क्रिया होती हैं। ठीक है, इज, एम, आर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, वॉज, वर। ठीक, उसके बाद विल, फिर सेड, इन सब क्या है बी। ठीक है, तो यही तीनों जो होते हैं हमारे, तीनों जो टेंसेस होते हैं उनको हम लोग वर्ब टू बी में बोलते हैं। ठीक है, मैं कहूँ वह एक अच्छा स्पीकर, वह एक अच्छा वक्ता होगा, ही विल बी अ गुड स्पीकर, ही विल बी अ गुड स्पीकर। ठीक है, वह एक अच्छा नेता होगा, ही विल बी अ गुड लीडर, ही विल बी अ गुड लीडर। तुम एक अच्छे नेता होगे तो यू विल बी अ गुड लीडर, वह एक अच्छा नेता होगा, ही विल बी अ गुड लीडर। ठीक है, तुम एक अच्छे इंसान होगे, यू विल बी अ गुड वुमेन, वुमेन, यू विल बी अ गुड वुमेन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम वर्ब टू बी को प्रैक्टिस सेशन में हमने रिमेम्बर करते हैं। ठीक है, ताकि ये जो है भूल न पाए। ठीक है, अब देखते हैं टू हैव। टू हैव में क्या होता है, टू हैव में जो कुछ भी हमारे पास होता है। ठीक, अब पास होने के लिए क्या करते हैं, हैज, हैव। ठीक है, प्रेजेंट में क्या करते हैं, हैज है, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का यूज करते हैं। और पास्ट में क्या होता है हमारा, हैड होता है, और फ्यूचर में क्या होता है हमारा, विल हैव। ठीक, इस तरीके से सेंटेंस होता है। ठीक, जैसे मैं कहूँ मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर, उसके पास मार्कर है, ही हैज अ मार्कर। ठीक, उसके पास पेन है, ही हैज अ पेन। तुम्हारे पास पेन है, यू हैव अ पेन। ठीक, तुम्हारे पास किताब है तो यू हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, यू हैव अ बुक। ठीक है, मेरे पास किताब है तो आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। ठीक है, तुम्हारे दोस्त के पास बुक है। ठीक है, तुम्हारे दोस्त के पास बुक है, बुक है। ठीक है, तो आप इसे बता सकते हैं किसमें है, ये तुम्हारे, तो योर फ्रेंड, योर फ्रेंड हैज बुक, योर फ्रेंड हैज बुक। ठीक है, सिंपल से योर फ्रेंड हैज बुक। ठीक है, योर फ्रेंड हैज बुक। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। तुम्हारे पास एक कार थी तो यू हैड अ कार। ठीक है, मेरे पास एक पेन था तो आई हैड अ पेन, उसके पास एक पेन था तो ही हैड अ पेन, ही हैड अ पेन। उसके पास एक पेन होगा, ही विल हैव अ पेन। उसके पास एक कार होगी, ही विल हैव अ कार। ठीक, उसके पास एक घर होगा, ही विल हैव अ होम, ही विल हैव अ होम। ठीक, तुम्हारे पास एक घर था तो यू हैड अ होम, यू हैड अ होम, यू हैड अ हाउस बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। अब
ये होगा। उसके बाद मोडावस, मोडावस में क्या होता है, तो जैसे आप लोगों के लिए क्या होता है हमारे इसमें मोडा कैन, ठीक, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन टेक, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच, मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन स्टडी, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, मैं आ सकता हूँ, आई कैन केम, ठीक, तुम पढ़ सकते हो, यू कैन स्टडी, तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक, ठीक। अब कुड कुड में क्या होगा हमारा, तुम बोल सकते थे यू कुड स्पीक, तुम आ सकते थे यू कुड कम, तुम वहां जा सकते थे, यू कुड गो देयर, ठीक है। जब बार बार सेंटेंसेस को आप बोलेंगे क्या होगा, जो हमारा टंग्स में यूज टू हो जाएगा और ऑटोमेटिक जो है हमारा ब्रेन से जो है ट्रांसलेशन होने लगेगा और जो है ऑटोमेटिक स्पीकिंग आने लगेगी, ठीक है। अब इसके बाद शुड, अब शुड क्या होता है, शुड मतलब चाहिए होता है, ठीक है। तुम्हें वहां जाना चाहिए तो यू शुड गो देयर, तुम्हें यहाँ आना चाहिए यू शुड कम है, तुम्हें अब बोलना चाहिए यू शुड स्पीक नाउ, तुम्हें अब घर जाना चाहिए यू शुड गो टू होम नाउ, ठीक। तुम्हें अब लिखना चाहिए यू शुड राइट, तुम्हें अब खेलना चाहिए यू शुड प्ले, तुम्हें अब आना चाहिए यू शुड कम, ठीक, यू शुड कम नाउ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा शुड का होता है। उसके बाद हमारा जो होगा मस्ट मतलब अवश्य चाहिए, ठीक, तुम्हें अवश्य बोलनी चाहिए यू मस्ट स्पीक नाउ, तुम्हें इंग्लिश अवश्य बोलनी चाहिए यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अवश्य पढ़नी चाहिए यू मस्ट स्टडी, तुम्हें इंग्लिश अवश्य पढ़नी चाहिए यू मस्ट स्टडी इंग्लिश, ठीक, तुम्हें मैथ अवश्य पढ़ना चाहिए यू मस्ट स्टडी मैथ, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, कैन, कुड, शुड, मस्ट, नीड टू। अब नीड टू आवश्यकता है, जरूरत है। आई नीड अ पेन, आई नीड टू अ बुक, आई नीड टू गो देयर, आई नीड टू स्टडी, आई नीड टू प्ले, आई नीड टू स्पीक, आई नीड टू ड्राइव, आई नीड टू buy a pen, I need to buy a car, I need to buy a book, I need to study lot of book, ठीक है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्या था, यूज टू में जो काम हम किया करते थे, आई यूज टू प्ले, आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू स्टडी, ठीक है, आई यूज टू स्टडी, आई यूज टू टीच, I used to buy a marker, I used to buy a pen, I used to buy a book, I used to buy a cycle, I used to buy bike stand, I used to buy cell phone, ठीक। डेयर टू आप लोगों को जो भी काम करने में हिम्मत है, ठीक है, जैसे मैं कहूँ I dare to speak English, I dare to solve this question, I dare to go there, I dare to say that, I dare to come here, I dare to go there, ठीक है। I dare to abuse you, I dare to abuse him, ठीक है। तो ये जो थे मॉडर्न वर्ब्स थे, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा प्रैक्टिस सेशन। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ एक पैरट है, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हैज टू, ठीक है। आज हम लोग हैज टू पे डिस्कस करेंगे। हैज टू क्या होता है, पढ़ता है, पढ़ते हैं या ना है। तो हैज टू का जो हमारा सेंटेंस बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें क्या होता है, जब आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़े, ठीक है, बतौर आपका मन न लगे फिर भी आपको करना पड़े। जैसे मैं कहूं आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि भाई कोई भी नहीं चाहता कि हम अदर लैंग्वेज बोले, लेकिन क्या है ये आज जो है नीड बन चुकी है, इट्स नीड, ठीक है, इट्स अ नीड, इसलिए आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। इसमें जो होता है हमारा वही कॉन्सेप्ट पड़ेगा, प्लूरल के साथ हैव, उसके बाद सिंगुलर के साथ हैज टू, ठीक है, प्लूरल के साथ
हैज द सिंगुलर साउंड हैव टू। ठीक, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू कम हियर। ठीक है, यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू स्टडी द मैथ, यू हैव टू स्टडी मैथ। तुम्हें मैथ पढ़ना पड़ता है, तुम्हें मैथ पढ़ना पड़ता है, उसे मैथ पढ़ना पड़ता है। he has to study math, he has to study math। तुम्हें यहाँ आना पड़ता है, you have to come here, you have to come here। तुम्हें सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, you have to make sentences। तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ती है, you have to speak English, you have to speak English। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इसका बनता है। ठीक, अब जैसे हम तीनों को देख लेते हैं इसी में। ये तो प्रेजेंट का था, उसके बाद हमारा पास में आ जाएगा हैव टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा विल हैव टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें पढ़ेगा या ना और गागे डिवाइड है, और उसके बाद हमारा हमें पढ़ता था, पढ़ते थे या ना और था। ठीक, तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस, जैसे मैं कहूँ तुम्हें घर जाना था, तुम्हें घर जाना था। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इसे कहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि किस वे में गया, किस यूज में गया। तो सबसे मेजर पॉइंट बनता है, इट्स मेजर पॉइंट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे जो आखिरी में देखिएगा तो आप लोगों को आ जाएगा ये किस में जाएगा। जैसे तुम्हें घर जाना था, तो यू था आ गया, तो था के लिए क्या करेंगे, हैड। ठीक है, यू हैड टू गो टू होम, यू हैव टू गो टू होम। ठीक, तुम्हें जहां आना था, यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू कम हियर। तुम्हें खेलना था, यू हैव टू प्ले, यू हैव टू प्ले। तुम्हें मुझे लिखना था, तो आई हैड टू राइट, आई हैड टू राइट। ठीक है, कुछ इस वे में हमारे ये जो सेंटेंस बनेगा, आई हैव टू राइट। तो आई होप आप लोगों को ये जो है कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, वी आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, वी आर अनेबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रॉब्लम तब आता है जब हमें क्या होता है, हमें चीजें कंफर्म नहीं होती हैं। ठीक, और हमारे टर्म्स जो होते हैं यूज टू नहीं हुए होते। अब हम लिखते हैं इस पे। ठीक है, पढ़ेगा, फिर तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। ठीक, तो यू विल हैव टू गो देयर, यू विल हैव टू गो देयर। इतना ध्यान रखिएगा, जब भी मॉडल्स आ जाए, कोई यूज आए, तो उसमें जो वर्ब हमारा होता है वो फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यू विल हैव टू गो देयर। ठीक है, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू कम हियर, यू विल हैव टू कम हियर। ठीक है, तुम्हें लिखना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू राइट, यू विल हैव टू राइट। तुम्हें घर खरीदना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू बाय होम, यू विल हैव टू बाय होम। ठीक, तुम्हें सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, यू विल हैव टू मेक सेंटेंसेस। तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश अवश्य बोलनी पड़ेगी, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अवश्य वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें अवश्य यहाँ आना चाहिए, यू मस्ट कम हियर। तुम्हें इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तुम यहाँ आ सकते हो, यू कैन कम हियर। तुम अब घर जा सकते हो, नाउ यू कैन गो टू होम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जब हम लोग चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, डेली की डेली अपने रूटीन्स को बोलेंगे, तब जाके हमें क्या हो, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर हम क्या होंगे, वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।